काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में आज इस सभागार में उपस्थित मंच पर और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, मैंने आपको किसी रिश्तेदारी में याद नहीं किया और ना ही मैंने आपको किसी विद्वत शब्दों में स्मरण किया है। सनातन और भारतीय संस्कृति जिसके लिए विश्व में जानी मानी गई, उस संबोधन में ही स्मरण किया गया। आप खोज ही लेंगे मेरे संबोधन में से जो मैंने कहा है और जो मैंने आपके सामने रखा है। नहीं खोज पाए होंगे तो खोज लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके अतिरिक्त रास्ता भी कोई नहीं। हमारी संस्कृति में विश्व ने हमें बहुत अलग अलग प्रकार के अवसर आने पर शब्द दिए। कभी कहा ये वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, विश्व को परिवार मानती है। किसी ने कहा कि ये धरती ऐसी है कि जहां लोग घरों को ताला नहीं लगाते क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। आज किसी को ये समझाना हो तो बड़ा 1-2 जन्म तो लग ही जाएंगे, फिर भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, परंतु ये था और कायम है। ये भी कहा गया कि यह सोने की चिड़िया है। इसका मतलब कि लोग यहाँ भूख से नहीं मरते, चोरी डकैती नहीं है। बीमारी में सबको उपचार मिलता है, जरूरत में कपड़ा सबको मिलता है, रहने के लिए छत सबके पास है। इसके ज्ञान विज्ञान को देखकर लोगों ने यह भी कहा यह इस प्रकार की धरती है जिसको विश्व गुरु कहा जा सकता है। देखने के बाद सबके मन में आता है कि अगर विश्व गुरु की ये हालत है तो बाकी सबका क्या होता होगा। परंतु तो भी लोगों ने कहा है, स्कूल में प्रतियोगिता हो जाए तो एक छोटा बच्चा 3री, 4थी, 5वीं वाला भी अपने भाषण में कहता है कि भारत विश्व गुरु है, और कोई विरोध नहीं करता, मानते। कोई विद्वान भी उससे तर्क नहीं करता। और उस श्रृंखला में से चलते चलते आज भी हमारे साथ कुछ नए विशेषण है। एक विशेषण है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जाति से, पार्टी से, मजहब से, भाषा से, भूगोल से, दल, सबसे ऊपर उठकर सब गा लेते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करते। बाकियों पर तनाव आता होगा, इस पर कोई तनाव भी नहीं आता। मैं 1-2 कहूंगा तो पहली पंक्ति पूर्ण ताकत से इतना ऊंचा बोलेंगे कि थोड़ा लाहौर को और ढाका को सुन जाए। काशी बीच में ऐसा, इस ज्ञान की नगरी का चरित्र तो वहां पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि चरित्र से ही हम श्रेष्ठ मानेंगे। और इसलिए एक बार गुनगुना देंगे, 1-2। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की। संघ परिवार के 100 वर्ष हुए हैं, तो वो अपनी शताब्दी पर एक कैलेंडर बांट रहे हैं। एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मैं था बिहार में अभी 8 दिन पहले, तो उन्होंने कैलेंडर आप
एक महिला के रूप में क्यों दे रहे? मैंने कहा भारत पिताजी नहीं कहलाता, चाचा ताया नहीं कहलाता, ये माता ही कहलाता है। इसलिए हिमालय से हिंद महासागर के रूप में बीच में भारत को माता के रूप में दिखाया गया है। तो उनको समझ में आ गया, मान लिया। फिर मैंने दूसरी बात और कही, ने कहा प्रभु ने रावण लंका उसकी विजय के बाद लक्ष्मण को सहज सरल कहा था। अपि स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। और मैं अभी 2-2.5 महीना पहले झुंझुनू के विश्वविद्यालय में था, राजस्थान में। वहां प्राध्यापकों ने और कुछ छात्रों ने मेरे से प्रश्न ही पूछा। अब मुझे मालूम नहीं था ये प्रश्न आएगा। उन्होंने पूछा कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, ये प्रभु ने कहा है। उनका वाक्य और उनका उद्बोधन अन्यथा नहीं हो सकता। अगर वैज्ञानिक रूप से टेक्निकली बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, विद्वान से लेकर किसान तक उसको समझाना हो जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, तो कैसे बताएंगे? आपके सामने भी बात आ सकती है, नहीं आई है तो मान लो आज आ गई है कि टेक्निकली और साइंटिफिकली जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। ये आज के आधुनिक युग को कैसे बताया जाए? तो आप भी जोड़ तो लगाएंगे कुछ ना कुछ। अब चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो उठक पटक तो आपके दिमाग में चलेगी। मौका मिले इस समय तो, नहीं मौका मिले तो भी। तो मेरे सामने आया था, मैंने जो उत्तर देना था दिया, परंतु मैंने इस पर रिसर्च किया। उसके एक रिसर्च कार्यक्रम में मैं अनडिक्लेयर्ड आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आया था। तो पहली बात थी जननी यानी माँ, जिसके कारण मेरा और आपका जन्म हुआ। वो थी तो हम जन्मे, वो नहीं होती तो हम नहीं जन्म। If mother is there, we are here. If mother is not there, we can't be here. ये एक सत्य था, है और सदा रहेगा। इसलिए नारी की कोख में प्रभु ने मेरी और आपकी आत्मा को बिठा दिया। वहां पर कल कारखाना चला कोख रूपी, और उसमें से मैं और आप जैसे सुंदर लोग उपस्थित हो गए। अब काले हैं कि गोरे हैं, हंसमुख हैं कि गुस्सैल हैं, जिस भी प्रकृति के थे, जो ब्लूप्रिंट मेरा आपका लगता था प्रभु ने वो फिट किया, मैं और आप जगत में आ गए। तो एक बात तो पक्की हो गई है कि माँ के बिना जगत नहीं है। क्योंकि हम हिमालय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, तो उस पर ऐसे एक विषय भी मैं आखिर में लूंगा। तो आए हैं तो ये है। तो मनुष्यों को और आत्माओं को लगा कि अब तो मौका अच्छा है, प्रभु भी बड़े आनंद में है, सृष्टि उनकी चल रही है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा है, क्योंकि आप तो सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआईपी है। आप भी कभी धरती पर आएंगे या हम ही आएंगे? उन्होंने कहा मैं भी आऊंगा और बार बार आऊंगा, कई रूप में आऊंगा। मैं तो आप कैसे आएंगे? आपका कौन सा रास्ता होगा? हम लोगों के आने का तो रास्ता पता लग गया कि नारी की कोख, ये हमारा रास्ता है धरती पर आने का। आप, उन्होंने कहा मैं भी उसी की कोख और गोद से आऊंगा, कोई विशेष व्यवस्था से नहीं आऊंगा। आई विल कम एज आई सेंट यू, जैसा मैंने आप लोगों को भेजा मैं वैसे ही आऊंगा। तो शरीर भी और आत्मा भी बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान जी अपने जैसे।
तो ये सत्य था और है। जब आ गए फिर उसके बाद जितने साल हम जिएंगे वो 1 सेकेंड है कि 100 साल है। तो उसके बाद दूसरी माँ आती जिसको हमने मदरलैंड कहा। वो मुझे और आपको पालती है। वो है तो हम धरती पर हैं, नहीं है तो बिना धरती के हम हो ही नहीं सकते। वो आधार देती है तो घर मकान है, वो आधार देती है तो विश्वविद्यालय, वो आधार देती है तो फैक्ट्री है, वो आधार देती है तो कल कारखाना है। और इतना ही नहीं है, वो आधार और वस्तुएं देती है तो महादेव का भी मंदिर है, गंगा मैया की आरती भी है। नहीं तो हम उस इष्ट का जिससे सारा संसार है उसका पूजा स्थल भी निर्माण नहीं कर सकते। अब आपने इतनी खूबसूरत चीजें दी सम्मान के अंदर, ये चीजें भी नहीं बनती। इट ऑल फ्रॉम द मदरलैंड। मेरी और आपके लिए मदरलैंड हमने भारत को कहा है, तो उससे। और ये मदरलैंड भी बड़ी विचित्र है। आपके यहां भी कभी विद्वानों में चर्चा चली होगी, नहीं है तो करनी चाहिए। मैं और आप इस मदरलैंड पर रहते हुए थूकते भी हैं, शौच भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, गड्ढे भी करते हैं, पर नेवर द मदरलैंड रिएक्ट्स कि तुम बहुत बदतमीज लोग हो। आज तक उसने गुस्सा नहीं किया साहब, युगों से नहीं किया, किसी पर नहीं किया। ना राक्षस पर किया, ना देवताओं पर किया, ना मनुष्यों पर किया, ना जानवरों पर किया। और जिस दिन मरते हैं बड़े प्यार स्नेह से कहती है कि बेटा दब च जल च बह, मेरी गोद में आके रह ले, आत्मा को फ्री करती हूँ। भगवान जी जिस घर से भेजा था भगवान जी ने उस घर वापिस चले जा। और हम चले जाते हैं। हम जानते नहीं है पर मानते हैं कि हम कहीं से आए थे और कहीं जाएंगे। जहां से आए हम और जहां जाएंगे वहां पर सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ट्रेवलिंग ऑफ द सोल का। अब मेरे मन के अंदर आया कि विज्ञान के और ज्ञान के छात्र प्राध्यापक होने के बाद आखिरकार कैसे बताएं कि जिससे समझ में आ जाए। तो माँ और मदरलैंड, मादरे वतन, मातृभूमि, तो पहली इसकी विशेषता है यह दुनिया की सबसे टॉलरेंट है। और इसलिए दुनिया में सबसे टॉलरेंट ईश्वर को कहा जाता है। इसलिए आवर मदरलैंड इज फुल ऑफ एक ईश्वरीय शक्ति है, एक ईश्वरीय विधान है जिससे वो ओतप्रोत है। क्योंकि माफ करने की ताकत आदमीवादी में नहीं होती। फालतू की बात करता है, यार तुझे माफ कर देता हूं, माफ एक ही करता है, भगवान करता है। जब आदमी माफ करने की बात कहने लगता है तो समझ लो इसमें अहंकार का विष आ गया है, बेचारा दुखी होकर कहां जाएगा मालूम नहीं, पर सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि अहंकार आदमी को दुख देता है, सुख नहीं देता। तो इसलिए वो है। तो मैंने इस पर अब टेक्निकल रिसर्च क्या हो सकती है, शायद आप में से कभी किसी मीटिंग में कोई रहा होगा तो उसने किया होगा, नहीं तो करना। अब आप इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे इस ज्ञान को, इससे आप मुक्त नहीं होंगे, इसके साथ आज अपना बंधन होगा। अब एक बार सब पीठ सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाओ। आधुनिक विज्ञान के जगत के लोग हैं, इसलिए अपने दिल पर, दिमाग पर, आंख पर क्लिक कर दो और जितनी फोटो है सब डिलीट मार दो, सारी डिलीट मार दो। अब पहली फोटो ले आओ,
अपनी अपनी माँ की। वो जीवित है इस रूप में, स्वर्गवासी हो गए इस रूप में। चलो एक फोटो ले, दूसरी मातृभूमि की फोटो ले आओ, हिमालय से हिंद महासागर तक भारत को माँ के रूप में। तीसरी कोई फोटो की जरूरत नहीं। अब ये माँ और मातृभूमि जिसके लिए प्रभु ने ये कहा स्वयं कि वो स्वर्ग से भी महान है, वो स्वर्ग से महान है, इसका कभी एहसास तो होना चाहिए हमें। कभी ना कभी उसका फीलिंग तो ऐसा होना चाहिए ना, जिससे हम मान लें कि वो स्वर्ग से महान है। तो आज वो करना है। 5 बार ओम रूपी प्राणायाम अपने खूब किया है ब्रह्मांड का, आज जगत का भी माँ रूपी प्राणायाम करेंगे। तो सांस लेना, आंखें बंद, माँ और भारत माता इन दो के फोटो। एक कहूंगा तो सब मिलकर मैं और आप माँ को स्मरण करेंगे। सांस लेना, एक, माँ। सांस लेना, 2, माँ। सांस लेना, 3, माँ। सांस लेना, 4, माँ। अंतिम बार सांस लेना, 5, माँ। हाथ मलना, आंखों पर रखना, रिलैक्स होना, बैठ जाना। हमने एक प्रैक्टिस किया है प्रभु के इस वचन का कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती। हमने ये प्रैक्टिस पहले कभी नहीं किया था, पहली बार किया हो प्राय। जिन्होंने पहली बार ये किया है वो जरा हाथ खड़ा कर। भारत माता की। अब इसका रिजल्ट कौन डिक्लेयर करे, क्योंकि टीचर नियुक्त नहीं हुए, पर्चा पहले बटा नहीं, और हम ही सब उसके परीक्षार्थी, हमें ही रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो आज काशी विश्वविद्यालय प्रभु राम के इस वचन के यथार्थ क्या है इसको साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली डिक्लेयर करेगा। जो इम्तिहान आपने इतने वर्षों में कभी नहीं दिया और कभी सोचा नहीं कि प्रभु ने कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि, इसके महत्व को समझे तो सही और समझाएं तो सही। तो आज बात बात में हंसते खेलते इसका टेस्टिंग होगा। अब आपने जब माँ पुकारा और 5 बार के बाद जब हम नॉर्मल होकर बैठ गए, तो पहला सवाल अपने जो परीक्षा दी है उसका उत्तर पुस्तिका का। जिनको ये लगा कि थोड़ा टेंशन फ्री हुए, थोड़ा सुख लगा, अच्छा लगा, जिनको लगा आई फेल्ट हैप्पी, ऐसा जिनको लगा, एहसास हुआ दिस एक्सरसाइज गिवन मी ए हैप्पीनेस, वो जरा हाथ खड़ा करो। भारत माता की। जिनको लगा भाई साहब ने कुछ जादू सा फेरा, चक्रव्यूह में फंसा लिया, हमें तो बहुत तनाव आया है। Those who gone with the tension, जिनको लगा कि ये 5 बार करते करते टेंशन आई, वो हाथ खड़ा करो। साहब रिजल्ट तो 100% है यूनिवर्सिटी का। और किसी ने आप पर दबाव नहीं डाला, किसी ने कन्वेंसिंग नहीं की, किसी ने इधर उधर से पर्ची भी नहीं पहुंचाई, किसी ने कन्वेंसिंग भी नहीं की ऐसा ऐसा कर लेना। तो माँ और मातृभूमि
जो जिसकी सेवा से और सुरक्षा से आदमी सब तनावों से मुक्त होता है, ये आज आपने स्थापित किया। इस महामना की ज्ञान की और विज्ञान की स्थली पर आज आपके द्वारा एक नई हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया, जो अभी तक नहीं थी। और आप सब उसके परीक्षार्थी हैं, इसलिए आपने किसी से नकल मार कर भी काम नहीं किया, स्वयं से इम्तिहान दिया, स्वयं से अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। आप कह सकते थे हाँ बहुत टेंशन आई, पर आती तो ही कहते ना। तो ज्ञान को विज्ञान के रूप में भी जो प्रतिष्ठित करे और विज्ञान को ज्ञान के रूप में ध्वनियों के अंदर जो प्रवाहित करे, उसी को तो विश्वविद्यालय कहते हैं। और इतना ही नहीं है, मैंने ये प्रयोग 2 लाख से अधिक लोगों के बीच में कर लिया है। आज की संख्या उसमें जुड़ जाएगी, जितना आप जोड़ना चाहेंगे जोड़ लीजिए, क्योंकि 20-50 हजार इसको सुन भी रहे होंगे, जगह जगह से लाख भी सुन रहे होंगे। तो इसलिए मैं केरल में था, ईसाइयों की कॉन्फ्रेंस थी, आर्क विश्व इज लीडिंग दैट कॉन्फ्रेंस। मैं कहा कि हमारी इमोशन सेम है। जब मैंने ये प्रयोग करवा के किया तो जो आर्क विश्व थे, ही स्टार्ट विपिंग। तो हो गया 5 बार, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। तो बाकी ने कहा आर्क विश्व तो ही इज हेडिंग द प्रोग्राम। 80 से अधिक पादरी वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि सर एक सबसे बड़ा जो कभी नहीं हुआ था, जैसे ही आपने कहा ना माँ, तो मैंने याद करना शुरू किया। तो मृत्यु से पहले वो बुजुर्ग थी, मुझे थोड़ा सिर दर्द था, उसने गोद में मेरा सिर लेकर जो मुझे सलाह, मुझे वो फोटो ध्यान में आ गई और आई स्टार्ट वीपिंग। हम लद्दाख में थे, सिंधु के किनारे। ब्रिगेडियर बी आर मिश्रा वहां के उपराज्यपाल थे। देश भर से और विदेशों से लोग आए थे, 4-5 हजार लोगों का सम्मेलन था सिंधु के किनारे पर। वहां किया तो उनकी पत्नी जो साथ बैठी थी उनके, और फिर एक तरफ मैं बैठा था, कहने लगे आपके भाई साहब तो रो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप रो काहे को रहे हैं? कहते हैं जी फोटो तो इतने साल से लगा है और एलजी के कमरे में भी लगा फोटो, पर ऐसे मैंने कभी माँ को स्मरण नहीं किया, इस रूप में कभी नहीं किया। और मुझे माँ की पहली घटना ये आई कि जब मुझे चोट लगी थी, उसने मुझे कैसे संभाला था। वो जैसे आई तो मैं माँ के फोटो को देखकर फपक पड़ा, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने किसी भी धर्म, जाति, दल, पार्टी के लोग थे, सबके सामने ये एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज ने हम सबको बताया कि हम भारत के भारतीय थे, हैं और रहेंगे। इट इज द ट्रुथ। और हमारी इमोशन समान है। हमारी पूजा पत्ती अलग अलग हो सकती है, जाति अलग अलग हो सकती है, भाषाएं अलग अलग हो सकती है, परंतु हमें ज्ञान और विज्ञान से जो इमोशंस मिलती है वो हम सबको एक करती है। और वो एकता जो होती है, एक मैथमेटिकल एकता होती है, 1+1=2। एक स्पिरिचुअल एकता होती है, 1 > 2 = 1 भारत क्यों ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ कहलाया? ये जो मैंने इतने बड़े बड़े बताए कि ये जो हमारे साथ लगे हुए हैं ठग में, इसलिए लगे रहे कि हम ज्ञान से, विज्ञान से अधिक चरित्र से श्रेष्ठ थे, इसलिए हम विश्वगुरु थे। और बस यही जिंदगी
इसी रूप में यहाँ बिताने के लिए भगवान ने चुन लिया। उन्होंने कहा, हे वर्तमान के भारतीयों, इंडियंस, हिंदुओं, सनातनियों, जो भी तुम हो, तुम्हें एक ही तो काम है, पढ़ो लिखो कमाओ, परंतु नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज करके जियो। मैं और आप यहां बैठे हैं, सीमाओं पर जो फौजी बैठा है, अगर वो बुला लिया जाए, उसको भी कहा जाए कि यार क्या फालतू की बात कर रहा है, ये ऑडियंस अटेंड करना, कन्वेंशन अटेंड करना, इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और अगर वो वहां से हथियार अपना छोड़ के चला आए इस हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए, इतना पक्का है मैं और आप गुलाम हो जाएंगे, हमारी कोई सॉवरेनिटी नहीं होगी। सब ध्यान रहिए। इसलिए प्रभु ने यही कहा कि धरती और धर्म, धरती और माँ, ये धर्म यानी माँ, माँ यानी धर्म, ये सबसे महान है। ये हैं तो आपका सम्मान भी है, विजेता भी है, प्रगति भी है, आपका वजूद भी है, नहीं है तो गुलाम है। तो इसलिए इस बात को सोचना और समझना, और हमें इसी रास्ते पर जाना भी। नहीं तो पूछेंगे वो, भाई तू किस लिए भेजा था, तो करके क्या है? कमाल है, मैं इतना बढ़िया पैंट कोट पहनता था, इतना साड़ी सूट पहनते सब है, आप कह रहे हैं करके क्या है? अरे भाई, जब अत्याचार था, अन्याय था, पाप था, अधर्म था, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी धरती से, तुम्हारे सम्मान से जब खेला जा रहा था, हाउ यू बिहेव्ड टू सेव दैट, टू हैव ए रिस्पेक्ट फॉर दैट। ऐसे ही सिंधु में से विश्व की एक श्रेष्ठ संस्कृति लहराई, और वो सिंधु कैलाश मानसरोवर से जब निकलती है तो पहले 45-50 किलोमीटर धरती के नीचे नीचे चीन के कब्जे में, फिर वो लद्दाख की भूमि जो आज कहलाती है उस पर प्रकट होती है सिंगे खवव के रूप में, सिंहमुखी के रूप में, जैसे गंगा गोमुखी, जैसे और अपनी नॉर्थ ईस्ट के अंदर के ब्रह्मपुत्र है, गजमुखी है। तो ऐसे ये सिंहमुखी है, ये आती है 250-300 किलोमीटर अपने पास है। फिर विभाजन के बाद बाकी 2000, 2500 किलोमीटर पाकिस्तान के पास है। हम वो लोग थे, हम वो लोग हैं, और हम वो लोग रहने वाले हैं कि हमारे घर की, मकान की, अधिकार की अगर 1 इंच कोई जमीन लेगा तो हम महाभारत लड़ सकते हैं, परंतु मदरलैंड से समझौता नहीं कर सकते। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना चला जाए? महाभारत काल में हमारी एक सीमा पर्शिया थी, दूसरी सीमा इंडोनेशिया थी, तीसरी सीमा हिमालय पार करके चीन की दीवार जो बनी वहां थी, और चौथी सीमा जो थी पर्शिया थी, जहां पर हिमालय और हिंद महासागर मिलता है, आज का ईरान जिसको कहते हैं। सब छोटे होते होते घटते बढ़ते यहां तक तो आई गए। तो क्या हम इसीलिए पढ़ेंगे कि और घट जाए? हम इसीलिए कमाएंगे कि थोड़ा और चला जाए? हम इसी के लिए जिएंगे कि लोग तड़फ कर मरते रहे? थैंक टू गॉड, आप सबको कई सुंदर दृश्य देखने को मिले। भगवान अपने पर प्रसन्न है। 5 साल पहले हिंदुस्तान का हर अखबार, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, इस बात के लिए हर 10 दिन बाद भरा होता था कि भूख से मौत हुई। 5 साल में एक बार भी आपने ये खबर पढ़ी? ये खबर गई कहाँ?
भारत सरकार 80 करोड़ को 2 समय का अनाज देती है, और आप सब सज्जन लोग जब कभी सुनते हैं कि कहीं भूखमरी है तो दौड़ते हैं और खिलाते हैं। यह जो भारत की एक संवेदनशीलता है, ये इनकलाबी है। अब मुझे मालूम नहीं है आपने कभी इस पर आर्टिकल लिखे कि नहीं लिखे पत्र पत्रिकाओं में। इस भारत को पहचानने और समझने की कोशिश बताने की कि नहीं की, परंतु नहीं है सब। इतना इस समय पक्का है, आगे क्या होगा पता लगेगा। इस समय भारत भूख से मौत मुक्त भारत है। कभी होता था, बीच में नहीं था, आज फिर हो गया है। तो इसको यही बना रखे, इसकी जिम्मेवारी अपने पास है। रास्ते निकल रहे हैं, उन रास्तों पर चलना अपना काम है। तो वहां पर उस समय में आया सिंधु, वह जलधारा है, जैसे गंगा पावनीय पवित्र है, सब पाप नाश करती है। सिंधु ज्ञान का स्रोत है, इसलिए वेदों की रचना करते समय उसका आधार बना। और रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अपने भारत के 2-4 विशेषताओं को याद करते रहिए, बाकी फिर घर में जाकर लिखना, फिर आप 5-7-8 आर्टिकल सब लिख सकोगे, अलग अलग प्रकार के लिख सकोगे जो नहीं लिखे। और उनको आप रेफरेंस किस पुस्तक का देंगे, क्योंकि उसके नकल मारने वाली पुस्तक आपको जल्दी नहीं मिलेगी। परंतु इसलिए आया कि सिंधु को लेकर भारत ने और दुनिया ने अपने आप को जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। इसलिए 29-30 वर्ष पूर्व अनेक लोग इकट्ठे हुए, विद्वान लोग थे, जनसाधारण लोग भी थे, बौद्ध मतावलंबी खूब थे और उसमें सनातन मतावलंबी भी थे, और भी छोटे बड़े मतों के लोग थे। उन्होंने कहा कि एक नई रचना को जन्म दिया जाए, और इसलिए सिंधु उत्सव 29 साल पहले लेह में, लद्दाख में लेह के किनारे हो। सिंधु तो बहुत अपार थी, इसलिए भी भय था कहीं करते करते में इधर उधर से पानी छलक पड़ा तो वैसे ना सब साफी हो जाए। आज वहां पर एक बहुत सुंदर सिंधु तीर्थ है और घाट है, उसका 30वां उत्सव इस बार होगा। और सिंधु उत्सव भारतीय और वैश्विक अध्यात्म जगत में पहली बार हो रहा है। होता होगा पहले, वो मालूम नहीं। आपको मैं ये कहने की हिम्मत तो कर सकता हूं कि सिंधु के किनारे क्या क्या होता रहा। अगर आप में से कुछ रुचि रखते हैं तो उस पर जरूर लिखिए और खोजिए, ताकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी धरती से यह स्रोत नहीं फूटा अभी तक, वो फूटना चाहिए, वो ज्ञान बहना चाहिए, वो विश्वास आना चाहिए, वो भारत प्रकट होना चाहिए। क्योंकि जितना बता दिया और जितना कई बड़ों ने लिख दिया उसकी नकल मार कर देना, ये भी एक ज्ञान विज्ञान का रास्ता है। पर जो हुआ ही नहीं है ऐसा भी तो बहुत कुछ होगा, उसमें जाना और उसको प्रकट करके देना, ये और श्रेष्ठ काम है। मैंने कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर आपके 3 संस्थाओं ने मुझे बुलाया था। एक
काशी विद्वत परिषद। दूसरा, यहाँ की सनातन धर्म संस्कृति की सभाएं। और तीसरा, जो काशी विद्वत परिषद है, भारत की और दुनिया की श्रेष्ठ विद्वत परिषदों में, इन्होंने मिलकर, अब उन्होंने क्यों बुलाया था तो मुझे मालूम नहीं, उन्होंने मुझे संस्कृति प्रोधा के नाम से सम्मानित किया। वो कहता कि आप पहले आदमी हैं जिनको हम अपनी सारी परंपरा से हटकर सम्मानित कर रहे हैं। मैंने हंसते हुए ऐसे ही कहा था, मैं कहा, हे मेरे विद्वत भाइयों, आप सबको शत शत बार बार नमन था, है और करता रहूंगा, परंतु इतना बात पक्की मानकर चलो, काशी से लाखों वर्ष पूर्व जो प्रवाह बहा था, फिर से वो प्रवाह सारनाथ में से आया, वो प्रवाह पुनः फिर से प्रतिष्ठित हो, ताकि देश कैंसर मुक्त हो जाए। कैंसर केवल रोग नहीं है, शरीर मन बुद्धि के रोग से मुक्त हो जाए। मैंने कहा, दो भाई थे, शबरी के यहां पहुंच गए, उसके मन में अपार भक्ति थी, उसने अपनी भक्ति के अंदर फल चखे और खाने के लिए बढ़ा दिए। प्रभु ने लीला रची, शेषनाग को इशारा कर दिया, शेषनाग ने फल फेंक दिया, भगवान विष्णु ने खा लिया। तुरंत एक घटनाक्रम का निर्णय हुआ दोस्त, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करते, प्रभु तो फटाफट फटफट फैसले कर लेते। राम भगवान हो गए, लक्ष्मण जी आज तक भगवान नहीं हुए। प्रभु श्री लक्ष्मण कोई नहीं कहता है, श्री राम सब बोलते। राम का मंत्र हो गया श्री राम जय राम, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ। श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण को बोलता है, पैर छूते हैं और कहते हैं राम राम ताया जी, राम राम बहन जी, राम राम ताई जी। कोई नहीं कहता लक्ष्मण लक्ष्मण ताया जी, कहता है क्यों? उनको बताना था छुआछूत कैंसर था, कैंसर है और कैंसर है। जब जब समाज इस विकार से ग्रस्त होगा, तो वह पीड़ित भी होगा और उत्पीड़न भी करेगा। इसलिए सृष्टि को संदेश चला गया था उस दिन, प्रभु का जो राज्य होगा कितने वर्षों रहेगा मालूम नहीं है, वो 1000 वर्ष का होगा कि 10,000 वर्ष का होगा, जितना भी होगा, वो कैसा होगा? जो ऐसे सब छुआछूतों से, भेदभाव से, अत्याचार से और अन्याय से मुक्त होगा। इसकी गारंटी प्रभु ने दी थी, और एक गारंटी इसी धरती ने दी, फिर से इस युग में दी। सत्य की और सही की खोज करने में आधुनिक समय में सिद्धार्थ बुद्ध भटक रहे थे। वो ये शिव की भूमि थी, वो विष्णु की भूमि थी, जहां भटक रहे। पता लगा है कि वो जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा कुछ सेवन नहीं करने वाले, इसलिए भूख से पीड़ित और प्रताड़ित हैं, कुछ सेवन नहीं कर रहे। तो मेरे आप जैसे कि किसी के घर के अंदर एक बिटिया थी, उसने कहा आगे क्या होगा मालूम नहीं मुझे इसका, परंतु जो भी होगा ये कुछ बहुत सिद्ध होगा, इसलिए इतिहास उसको सुजाता कहता है। उसने खीर बनाई, दौड़ी। मेरे आप जैसे कुछ बुद्धिमान ऐसे भी थे उस युग में, जिन्होंने कहा ये तो अछूत। प्रभु कुछ नहीं बोले, वो आई, बैठ गई और उसने प्याला बढ़ा दिया। बुद्ध ने प्याला ले लिया और खीर खा ली। इसके खीर खिलाने की और उनके फल खिलाने की क्रिया में एक सुंदर समानता है। राम राम थे, राम भगवान हुए।
और बुद्ध बुद्ध थे, बुद्ध तथागत बुद्ध हो गए। राम पर मंत्र बन गया, बुद्ध पर भी मंत्र बन गया। ओम अलोकितेश्वराय नमः, ओम बुद्धाय नमः। वो भी भगवान अलोकितेश्वर विष्णु के अवतार, ये भी उनके पद चिन्हों पर चलने। आज के लोग उसको लड़ने लुड़ने का काम करते हैं, अपने लड़ने के लिए ढूंढते रहते। इसलिए हम लोगों के मन में भी आया था कि साहब भूमि तो हमारी थी और जन भी हमारे थे। भूमि भी चली गई, जन भी चला गया। अब जाता ही रहे, जाता ही रहे, जाता ही रहे, या कभी फुल स्टॉप भी लगना चाहिए और आना शुरू हो, आना शुरू हो और आना शुरू हो। हिमालय परिवार की रचना इसलिए हुई थी, जो जन चला गया वो भी आए, जो जमीन चली गई है वो भी आए। और जिस संस्कृति पर इतना भयानक कुठाराघात हुआ है, उस संस्कृति का स्वाभिमान भी हम और आप में जागे। इसलिए हंसते खेलते करेंगे, बहुत बड़ा चिंतन करते करते, और ऐसा नहीं बन जाएंगे कि बहुत विद्वानों में लगे हुए हैं। नहीं तो फिर एक विद्वानों का पर बड़ा सुंदर, हम जैसे लोगों पर एक चुटकुला है। 4-5 विद्वान इकट्ठे हुए, विश्वविद्यालय से निकले, गांव था पास में, 7-8-10 किलोमीटर वहां पहुंच गए। सुबह सुबह पहुंच गए। उन्होंने देखा गायें भी चल रही हैं, भैंसे भी चल रही हैं, कुछ उनके बालक भी चल रहे हैं। देखा कि एक बड़ी अजीब बात है, सबका गोबर जमीन की बजाय दीवार पर लगा हुआ है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए सोचना शुरू किया, इस गोबर की सेंट्रल ग्रेविटी क्या है कि जो ये जमीन से उठा और जाकर दीवार पर चिपक गया और रुका हुआ है, हिल ही नहीं रहा और गिर नहीं रहा है। सामने मेरे आप जैसे की दादी माँ खड़ी थी। उन्हें भाई ये शहर के पढ़े लिखे लोग आए हैं, कुछ ज्यादा पढ़े हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ, देखे जा रहे घूरे जा रहे, देखे जा रहे घूरे जा रहे। तो उन्होंने कहा कि थक जाएंगे बेचारे, तो 2-3 टूटी फूटी कोई चारपाई होगी, कोई कुर्सी होगी, कोई मूढ़ा होगा, ला के रख दिया। कहा बेटा यहाँ बैठ जाओ, आराम से करते रहो। माँ तुझे समझ नहीं आएगा, हम कितना बड़ा शोध कर रहे हैं। ये गोबर उड़ा कैसे, चिपका कैसे और टिका कैसे? तो वो बेचारी माँ सोचने लगी, वो इनका क्या करना है, चली गई। कोई बना बनूकर लाई तो गंभीर और हो गई समस्या। तो फिर माँ ने क्या किया कि वो उठाया करो, पर ऐसे लगाई थपकी, उनके बेटा कई महीने तो न गिरे, बाकी तू सोच क्या करना है। ज्ञान विवेचनाओं पर से तेज गति से दौड़ता है, भटकाव में से नहीं दौड़ता, भटकने में से भटक जाता है। और इसलिए भारत जिस ज्ञान विज्ञान का धनी था वो ये था। आज वहां पर मेला लगता है। मैं इसलिए आया कि आपको, इस बार 30वां मेला है सिंधु का। इस मेले को ये कहा है कुंभ के रूप में मनाएंगे। फिर कुंभ के इतिहास पर गए तो तरह तरह की चीजें मिली। उसमें सप्तम जो कुंभ होता है, 7वें प्रकार का, छोटा, और उसकी कुछ विशेषताएं, उसको सिंधु कुंभ नाम भी धर्म में दिया हुआ, मेलों में दिया हुआ है। तो आज इसलिए एकत्रित हुए, खोई गई जन जमीन भी लेना है। अब जन जमीन लेने का काम तो सरकार करेगी, तो मैं और आप क्या करेंगे? तो मेरे और आपके पास एक बहुत सुंदर काम भगवान जी ने दिया है, और माँ गंगा के किनारे दिया, इसलिए करने में भी आसान है। और वो ये है कि दुनिया के सब लोगों ने कहा है, चिकित्सा क्षेत्र में भी, ज्ञान क्षेत्र में भी, और क्या कहा है कि दवा से दुआ ताकतवर होती है।
किसी ने आज तक नहीं कहा है ज्ञान ताकतवर होता है और उससे आदमी भटकाव से निकल जाता है। किसी ने नहीं कहा कि दवा ही रास्ता होता है। उन्होंने कहा कि दवा से दुआ होती है और ज्ञान से चरित्र श्रेष्ठ होता है, उसमें से आदमी जाता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे सब लोग? तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं, हम प्रार्थना पक्की करेंगे। क्या प्रार्थना करनी है? बहुत सीधी सी और सरल सी है। भोलेनाथ भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि काशी के तट पर यह प्रार्थना कब गूंजेगी, और हम भी पक्के हैं कि भगवान जी अभी जल्दी नहीं करेंगे। और वो कौन सी है? हम रोज करते हैं, इतना ही तो कहना है, भगवान जी जन्मे हम खंडित भारत में, इच्छा है मृत्यु हो अखंड भारत में। कर सकते कि नहीं कर सकते? जिस दिन तथास्तु कह देंगे उस दिन काशी विश्वनाथ में जो बच गया है वो भी बन जाएगा, जो और बनने हैं वो भी बन जाएंगे। तो इसको करेंगे। अब आज से रात में सुबह में हमारी प्रार्थना में ये वाक्य अब पक्का है, ऐसा वायदा। वो हाथ खड़ा कर। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। फिल्मी गाना एक ध्यान में रखना, वायदा किया तो नहीं तो जन्म। अब काशी का आदमी तो जन्म जा नहीं सकता था, काशी वाले के लिए तो प्रभु ने कह ही दिया तेरे लिए जन्नत ही बनी है। परंतु यह प्रार्थना रोज करेंगे और एक दिन भगवान इनको कहेंगे तथास्तु, तो मथुरा भी बनेगा, काशी भी बनेगा, पर यहीं गाड़ी नहीं रोकने देंगे। फिर हम महामना के रूप में आप सबको प्रार्थना करेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक सिंधु विश्वविद्यालय लाहौर भी बना बनाएंगे और बनेगा, ऐसा विश्वास है। वो हाथ खड़ा कर। भारत माता की जय। वायदा पक्का है और निभाना भी पड़ेगा। मैंने बता दिया, नहीं तो कहां जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई स्कोप नहीं है इस नगरी में, तो इसलिए यही करना बस। पर ये नहीं करना आज जल्दी थी बड़ी, फटफट दौड़ते दौड़ते चले गए, अच्छा शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। आप पोस्टपोन करोगे तो यमराज जी और चित्रगुप्त भी पोस्टपोन कर देंगे बहुत सी चीजें। काशी से एक वाक्य सारे भारत में और सृष्टि में गया, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था। ठीक है कि नहीं? तो पूछा किसी ने तो समझाने में समझा दिया, पर उससे आगे बड़ी समस्या, ये क्या है, तो बड़ी सीधी सी है। तो मेरे साथ एक मित्र थे मेरे, कहने लगे सब में इंद्र जी शायरी में और कविता में मैं पूरा करता हूँ इसको। मैं क्या कर दो? उन्होंने कहा हे इंसान कमाता जा कमाता जा कमाता जा। हे इंसान हर एक की जिंदगी में एक दिन आएगा आएगा आएगा, सबको अपनी वसीयत लिखनी होगी लिखनी होगी लिखनी होगी। जो बांट जाएगा वो नेक खाते चली जाएगी, जो रख लेगा वो घर के लिए कलह बन जाएगा। तेरे में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि तेरे पास 50 करोड़ है कि 500 करोड़ है, तो अपने नाम 5 रुपए भी नहीं रख पाएगा। इसलिए अच्छा है कमाता जा बांटता जा कमाता जा बांटता जा, ताकि यमराज जी को और चित्रगुप्त को पता लग जाए कि ये बहुत कुछ बांट आया नहीं है, सारा बांट आया। इसलिए
वहां पर कहेगा अच्छा भाई तेरी एंट्री के लिए स्कोप है चल, नहीं तो वहीं रोक देंगे, कहेंगे जाओ वापस। तो यमराज जी के यहाँ कंफर्म टिकट से जाना है सब काशी वालों को, डिलेड टॉक से उसे नहीं जाना है। अनरिजर्व गए तो घुसने कोई नहीं देगा, और दोनों का मामला बड़ा सीधा है, उनको अपील दलील किसी नहीं चलती, होगा पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान होगा, पद्मश्री भी लिया होगा, ये भी लिया होगा, मांगता है तो नहीं मिलता, और ना मांगे मिल जाता है। अब 8 साल के अंदर दुनिया के 18 देशों ने अपने अपने बड़े और सम्मान बांटे हैं। अब वो भाग्य ऐसा, वो 18 के 18 भारत को ही मिले, और 18 के 18 भारत के आज के प्रधानमंत्री को ही मिले। हम जातिवाद में या पार्टीवाद में फंसे तो भटक गए, मिले हैं। सबने जोर लगाया कि भाई इस बार कोई देश सिलेक्शन करेगा तो कोई रूस को दे देगा, कोई चीन को दे देगा, कोई अमेरिका इंग्लैंड को दे देगा, कोई जर्मनी जापान को दे देगा, कोई अरब तुर्किस्तान को। अब किसी ने नहीं दिया, तो इसलिए अमेरिका का चौधरी कहता है कि साला मैं किसी के लिए इंसानियत का काम ही नहीं करूंगा, तो क्या करेगा भाई? वैसे कोई नहीं पूछ रहा, जो थोड़ा बहुत करता है वो भी नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? तो उनके यहाँ अंग्रेजी में बताते हैं, उसको कहते हैं कि हेल में जाएगा। अब ये एक चमत्कार है, भारत इज द ओनली कल्चर, भारत इज द ओनली लैंड, भारत इज द ओनली वे ऑफ लाइफ जिसको दुनिया ने इतना सम्मान किया। अब उन्होंने किसी को नहीं किया है, इसमें आपका और हमारा कसूर क्या है? हम ट्रंप को सहानुभूति पत्र तो लिख ही सकते, भाई तूने टैरिफ का डंडा घुमाया तो वो इग्नोर हो गए, फिर उसके बाद तूने ये किया तो भला चंगा नया वर्ष मनाना था यूरोपियन, तूने उस दिन युद्ध छेड़ दिया दुनिया के अंदर, उस दिन भी शांति नहीं रखी। हम मंदिर में गए, हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया, तूने बम फेंका, दुनिया के अंदर बर्बादी का संदेश दिया। तो एक दिन उसको भी सद्बुद्धि अपने को ही देनी, ये काम अपने को अलॉट हो रहे हैं आज के युग के अंदर, तो इनको पूरा ही करना है। तो इसलिए 22 जून से 27 जून तक इस बार लद्दाख का 30वां सिंधु उत्सव लेह के किनारे होगा। 2 दिन सिंधु किनारे पर रहेंगे सब, उसमें सनातन और बुद्धिज्म मिलाकर कुछ कथा कीर्तन प्रवचन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 2-2.5 दिन सबके पास घूमने फिरने के लिए रहेंगे। यहाँ की पत्र पत्रिकाओं के अंदर उनका सारे का जानकारियां हैं, पैकेज कैसे है, तो आप सबको निमंत्रण है। अभी तो उम्र भी ऐसी है और सोच भी ऐसी है कि कर सकते हैं, वैसे बहुत हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए 30वां सिंधु उत्सव यानी सिंधु कुंभ के रूप में होगा। इट विल बी इन योर लाइफ, पहला होगा, और हो सकता है आपकी लाइफ में फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा जरूरी नहीं। ये भी कहा है कि जिस शहर गांव कस्बे से लोग आएंगे, अगर चले हैं तो उससे पहले एक शिला पट्टिका अगर गांव में लगा कर आए कि इस साल में प्रथम सिंधु कुंभ हुआ, 30वां सिंधु उत्सव था, हमारे गांव के ये लोग महिला पुरुष इस सारे में गए थे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को रहे कि हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा हिमालयन काम किया था, जिस सिंधु से हिंदुस्तान जाना जाता था उसको जागृत किया था, हमारे भी गांव में उसकी रोशनी जगी थी। मैंने बातों बातों के अंदर कई तरह के विषय करते करते कुछ बातें कह दी, और इस विश्वास के साथ कि जून के अंदर लद्दाख में लेह में सिंधु के किनारे मिलेंगे, और इस वाक्य के साथ एक बार एक एक शब्द पीछे दोहरा देंगे।
इतना धीमे बोलना, ढाका लाहौर सुने। यूएनओ को और चीन को बाद में सुना लेंगे। थोड़ा अंग्रेज को भी थोड़ा टाइम लगता है सुनने में, अरब को थोड़ा और टाइम लगता है, पर सुन जाएगा। तो एक एक शब्द पीछे बोलेंगे जो आपको रोज दोहराना है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, जन्मे जन्मे खंडित भारत में भारत में मृत्यु हो मृत्यु हो, अखंड भारत में। भारत माता की जय। फिर से बोलेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, जन्मे जन्मे खंडित भारत में खंडित भारत में मृत्यु हो मृत्यु हो, अखंड भारत में। अखंड हमने गंगा मैया को और भोलेनाथ को इतने तो कहना है, भाई हमें जल्दी बुलाना है तो भारत अखंड कर दे। हम कोई थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं बैठा के रख, और अगर भारत अखंड करने में देर लगानी है तो फिर हमें जल्दी मत बुला। इतना ही सौदा करना है आपको, तो ये करना, और इस प्रकार से इस उत्सव के साथ मिलेंगे। ये ऐसे संकल्प हैं जो संकल्प इतिहास का निर्माण करते हैं। ये वो शक्तियां हैं जिसमें से मानव जाति की चीजें बदलती हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। हमने 450 साल संकल्प दोहराया, राम मंदिर बन गया। 60-70 साल हमने लगातार कश्मीर कश्मीर किया तो हो गया। हमने कहा कि भारत में संस्कृति जानी चाहिए तो योग प्रतिष्ठित हो गया। भारत जाना चाहिए अपने ज्ञान से और चरित्र से, हम सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करने वाले देश हो गए एकमात्र। तो भगवान जी तो तैयार बैठे हैं, इस चक्रव्यूह में मत फंसना कि भगवान जी को कोई तैयारी करनी है। अपनी तैयारी रखो और अपने से भूल ना हो इसके लिए सावधान रहो। तो ऐसा इस सभा में से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यह करंट काशी में और काशी से भारत में, भारत से दुनिया में जाए, ताकि आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपको और मुझे सब के बारे में लिखे। यह वो सभा थी जिसमें इस तरह का एक संकल्प सामूहिक रूप में हुआ था, एक नए भारत के उदय के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए। किसी ने उसको 2047 कहा, किसी ने उसको पंच प्राण कहा, किसी ने उसको पंच परिवर्तन कहा। हम आपने उसको और नए ज्ञान विज्ञान की धारा के रूप में, ज्ञान के प्रवाहमान के रूप में, नीति के रूप में कहा। परंतु इतना पक्का था है कि ये सब अपना था। जब 1 इंच के लिए इतना लड़ सकते हैं, 5 गांव ना देने के मामले में इतना लड़ सकते हैं। मैंने कश्मीर के आतंकवादियों से जब अंतिम डायलॉग किया था 1992 में, लश्कर तौबा, ये अल्लाह क्या नाम है, लश्कर तौबा, हरकतुल अंसार वगैरह के लोग थे, तो मैंने उनसे सब बात की, तो वो सब हथियारों के साथ थे। मैं ऐसे ही था। आईबी के लोग भी थे, पुलिस के भी लोग थे, आर्मी के भी लोग थे। उन्होंने कुछ चीजें अरेंज की थी। तो हम बैठे तो बर्फ बहुत गिरी थी, पैदल चलना कठिन था। वो सब हथियारों के साथ थे। मैंने कहा भाई ये बता, ये हथियार तुम्हें जन्मते ही माँ बाप से मिल गए थे या बाद में मिले? तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा अगर तो ये खुदा के भगवान के खिलौने होते तो मुझे भी दे देता हूँ। लगता है ये शैतान के खिलौने शैतान सिलेक्ट करके बांटता है, और हो सकता है उनको आप लोग बहुत पसंद आ गए होंगे इसलिए आपको दे दिए। हम नहीं पसंद आए होंगे इसलिए हमें नहीं दिया। तो बातें हुई। मैंने कहा कि मैं एक ही बात के लिए आया हूँ, जो मैंने होम सेक्रेटरी को भी कहा और इनको भी कहा और आपके दोनों चीफ जो बैठे हैं उनको भी कहा, कि मुझे इतना ही सुनना है कि आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के क्यों नहीं बनकर रहना चाहते।
आप एक अलग मुल्क और भारत का विभाजन करके क्यों रहना चाहते हैं? आपकी जो भी फिलॉसफी है वो सारी कहिए, मुझे कोई प्रश्न नहीं करना। उन्होंने 40-50 मिनट लगाकर पूरा भाषण दिया, मैंने सब सुना, समय भी हो गया था। सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि भाई साहब, मैंने कहा छुट्टी। तो मिले, गले मिले, गले मिलते हुए मैंने उनको कहा, पहली बात, ये जो आपने खिलौने लगाए हुए हैं ये शैतान के खिलौने हैं जो सिर्फ मौत देता है, आज तक किसी को जिंदगी नहीं दी। हमेशा बेरोजगार करता है, किसी को रोजगार नहीं देता, अपनों को अपनों से मरवाता है। दूसरी बात, ऐसे बिल्कुल सटीक शब्दों में रिकॉर्ड भी हो जाए और वो समझ भी ले। दूसरी बात, इस समय मरने वाला कश्मीरी, मारने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर, बर्बाद होने वाली कश्मीरी। पाकिस्तान जो हम में से मुल्क बना, वो उसके खिलौने देता है, पैसा भी देता है, आपके मन में एक भयानक कट्टरता और क्रूरता पैदा करता है, और आप कश्मीरियों से कश्मीर को बर्बाद करते हैं। थोड़ा काम ये चीन भी कर लेता है। आज तक आपको मिला क्या? बर्बादी कहते हैं। और कितना लंबा इस बर्बादी को लो। तो एक छोटी सी बात समझ लो, चर्चा करना तुम सब लोग मिलकर, जितने भी तुम्हारे चौधरी हैं, प्रमुख लोग हैं और आका हैं, आइदर इन लाहौर रावलपिंडी, आइदर इन बीजिंग, आइदर इन यूरोपियन कंट्रीज, उनसे भी चर्चा करना, बेशक नाम लेके करना। और वो ये है कि आप सब अपनी बर्बादी को खेल रहे हैं, और ये हिंदुस्तान और सनातनी बहुत अजीब किस्म का आदमी, सगे चाचे ताए के लड़के थे, वह मिलकर रह लेते हैं, कहते नहीं रहेंगे, हम तो लड़के रहेंगे। अब सारे दुखी हैं, लड़के कैसे रहे? तो आया कि भाई कुछ हिसाब किताब करो, तो इसलिए कई फार्मूले बने, बंटवारा कर दें, नहीं माने, करते करते यहाँ आकर आए कि भाई ये 5 भाई है, एक माँ है, एक कॉमन विलेज हो जाएगा, 5 के लिए एक एक हो जाएगा, 5 यहाँ रह लेंगे, जब इकट्ठा होना होगा माँ के पास वहां रह लेंगे। वो कह रहे नहीं होगा। यार कमाल हो गया, आधे आधे से चले और यहाँ तक आ गए, कोई फैसला ही नहीं हो रहा, मान ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कैसे मानोगे? उन्होंने कहा मैं तो सुई नोक भर भी नहीं दूंगा। तो उन हिंदुओं ने इन हिंदुओं को, जो उनके सगे रिश्तेदार थे, सुई नोक भर भूमि देने से मना कर दिया। दूसरे ने कहा ठीक है, फिर हो जाए जंग। कुछ नहीं था, 20-22 लाख लोग मारे गए। तो हम तो वो हिंदुस्तान और हिंदू और सनातनी हैं जो भाई ना माने, तो इसके लिए 5 इंच जमीन नहीं मिली तो 23 लाख लोग कत्ल हो गए थे। अब तुम इतना बड़ा कश्मीर मांगते हो जिसमें 4000 गांव है। तो हिंदू जो हैं, ये फौजी लोग और समाज के लोग, हम लोग जैसे लोग, कितने लाख मारेंगे? अगर सब 5-6 गांव के लिए इतने कत्लेआम हो सकता है 5000 साल पहले, तो कितना होगा? इसको जरा तसल्ली से सोचना, खाम खाम ऐसे मारे जाओ, ज्यादा अच्छा होगा, कोई रास्ता निकाल। उस समय तो हम आ गए, वो भी चले गए मुस्कुराए। बाद में क्या उन्होंने सोचा होगा कि क्या भाई साहब कहकर चले गए। तो पर मुझे अफसर मिले थे, उन्होंने कहा कि यू सेट द बॉक्स। आपने उनके सारे प्रमुख लोगों को हंसते खेलते संदेश दे दिया कि अब आपका वो समय आ गया है जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा, और इस झंझट का सदा के लिए निस्तारण हुआ। हम हिमालय परिवार की ये सारी एक्सरसाइज, इन भावों का जागरण इस देश के अंदर अमीर से गरीब तक, पढ़े लिखे से सामान्य तक हो, और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे इसमें, नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट नेशन ऑलवेज के रूप में। इस जन जागरण का नाम है हिमालय परिवार। आप सब आए, लंबा समय आपने दिया, और मैं भी अपना हिम्मत के आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता चला गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भी
लेक्चर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो चूहे बिल्ली की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और जो मास्टर लंबी क्लास ले वो बड़ा नालायक होता है, जो आई ना लेने वो सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए जो लेने आए ना वो सबसे अच्छा, और जो ज्यादा ले वो सबसे निकम्मा। तो इन बिटवीन सीइंग योर टॉलरेंस, आप इतनी देर से सब टॉलरेंट होकर सह रहे थे। मैंने कहा अगर पढ़े लिखे लोग इतने टॉलरेंट होंगे तो वाकया को क्या होगा। तो हम अपने मास्टर जी को इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब हमारे 2 प्राध्यापक ऐसे थे जो लंबी क्लास लेते थे, तो उनकी लंबी क्लास की आदत छूट जाए और हमें थोड़ा सा रहने की आदत हो जाए, तो हम पहली एक्सरसाइज ये किया करते थे। मेथड्स के थे वो, और 2 ही उनके होते थे, लेक्चर होते थे सप्ताह में। तो ऐसे हाथ मिलाते थे, ऐसे करते थे, घड़ी आगे करके सर को दिखाते थे, सर सर बहुत बोर हो गए सर। तो सर भी कहते थे, सर ध्यान ही नहीं देते थे हमारी इस एक्सरसाइज पर, वो बेकार चली जाती थी। फिर क्या करना, तो जूते पहनते थे, तो फिर जूते को जमीन पर रगड़ते थे, तो उसकी एक खास किस्म की आवाज होती है। आपने ये सब नहीं किया, बहुत बधाई। तो मिलते रहेंगे, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस बार कुंभ के अंदर लद्दाख में मिले। जिनको लगता है कि वहां आने की कोशिश करेंगे और आएंगे, वो जरा हाथ खड़ा करें। सिंधु मैया की, भारत माता की, देवतात्मा हिमालय की, भगवान सदाशिव की, तथागत भगवान बुद्ध की, आप सबकी